Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Abdul Qadir Jamil is here and I am from Kotli Azad Kashmir, Pakistan. सच बताऊँ यार, प्रोग्राम तो बढ़ गया था, बस अल्लाह पाक ने बचा लिया, मेहरबानी कर ली। उस ऑफिसर ने तो भाई क्रॉस क्वेश्चनिंग कर मेरा तो जो है ना उसने एंड ही कर दिया था। बस जो है ना अल्लाह ने बचा लिया यार। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muhammad Abdul Qadir Jamil is here and I'm from Kotli Azad Kashmir, Pakistan. I want to share my experience at London Heathrow Airport, and that was so distressful. I was praying at that time, Allah save me for now, save me for now, और अल्लाह ने जो है ना बचा लिया, इज़्ज़त रख ली यार। सो बी केयरफुल। अच्छा जी, मेरी जो एयरलाइन थी ना कतर एयरलाइन थी, और मेरा जो था ना वाया दोहा कतर जो था हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहाँ से था। तो मेरा पाकिस्तान इस्लामाबाद से कतर और देन जो है ना लंदन हीथ्रो। और पाकिस्तान एयरपोर्ट पे जो इमिग्रेशन ऑफिसर ने क्वेश्चन मुझसे पूछे ना, एक कोर्स का पूछा, यूनिवर्सिटी पूछीस, और तीसरा यानी प्रीवियस क्वालिफिकेशन पूछीस। ठीक है, फिर कतर में जब मेरे वो एक ऑफिसर ने क्लियर कर दिया, दूसरा मैं जा रहा था, वहाँ से पीछे एक फीमेल लेडी ऑफिसर जो थी ना वो दौड़ती हुई है, उसने कहा स्टॉप स्टॉप स्टॉप। उसने रोका और फिर जो है मुझसे कहा कैश लेटर डिमांड किया। फिर कैश लेटर मैंने दिखाया, फ़ी का पूछा कितनी डिपॉजिट करवा रहे हो, कहाँ पे, यानी कितनी वहाँ जाके डिपॉजिट करवाओगे। फिर उसने नेक्स्ट जो है ना मुझसे कहा कि पासपोर्ट दिखाओ। पासपोर्ट मैंने उसको दिखाया, मेरी पिक्चर मैच करने लगी, मुझे थोड़ी सी हंसी निकल गई। फिर वो भी थोड़ी सी उसने स्माइल किया और कहने लगी ओके यू कैन गो। फिर जो ना भाई हम पहुँच गए लंदन। तो लंदन का ना पूछें फिर क्या हुआ वहाँ पे यार। उसने जो है ना फर्स्ट क्वेश्चन मुझसे किया कि भाई इन विच वीज़ा यू आर मूविंग। मुझे नहीं कोई क्लियर हुआ, उसने वो नीचे देख के कर रहा था, फिर ऊपर मेरी तरफ देखा और पूछा दोबारा। मैंने कहा स्टडी स्टूडेंट वीज़ा। ठीक है, फिर उसने जो दोबारा क्वेश्चन सिर्फ मुझसे पासपोर्ट डिमांड किया भाई, कोई कैश लेटर कुछ नहीं डिमांड किया, पासपोर्ट डिमांड किया। पासपोर्ट की तरफ ही देख रहा था। फिर दूसरा क्वेश्चन उसने पूछा जी यूनिवर्सिटी कौन सी है। मैंने BPP बताया तो कहने लगा वर्स्ट यूनिवर्सिटी एवर। ठीक है, कहा कि वर्स्ट यूनिवर्सिटी है, इसमें क्यों तुमने एडमिशन लिया। मैंने कहा भाई ये वास्ट यूनिवर्सिटी नहीं है, ये बिज़नेस प्रोफेशनल पीपल यूनिवर्सिटी है, स्किल्स को इम्प्रूव करती है, प्रैक्टिकल स्किल्स प्रोवाइड करती है, बंदा अपने फील्ड में बेस्ट हो जाता है। कहने लगा तुम्हें पता है। मैंने कहा हाँ मुझे पता है। फिर कहने लगा अच्छा बताओ कोर्स कौन सा सिलेक्ट किया। कोर्स मैंने बताया मैसी मैनेजमेंट विद डेटा एनालिटिक्स। अच्छा, फिर कहने लगा कि तुमने ये कोर्स क्यों सिलेक्ट किया। फिर मैंने उसे बताया भाई ये मेरी प्रीवियस स्टडी से रिलेट करता है, तो अकाउंटेंट डेटा से प्ले करते हैं, जब मुझे डेटा का नॉलेज होगा मैं अपने फील्ड में बेस्ट हूँगा। तो फिर वो मुझे कहने लगा भाई ये बताओ कि जो है इधर बेस्ट बनोगे या पाकिस्तान में जाके बेस्ट बनोगे। भाई आपको भी सबको पता है कौन सा आंसर देना। मैंने कहा पाकिस्तान में बेस्ट होऊंगा। अच्छा, कहने लगा तुम फिर पाकिस्तान में टॉप करोगे इस कोर्स के बाद। मैंने कहा हाँ टॉप लेवल पे होऊंगा इंशाल्लाह। फिर वही क्रेडिबिलिटी वाला क्वेश्चन के और कौन सी यूनिवर्सिटी प्रेफर की थी। यार मैं तो अपना माइंड जो है ना सिर्फ बना के गया था, जो सुना हुआ था कि यही जी क्या कहते हैं कोर्स के बारे में पूछेंगे, ये कैश लेटर डिमांड करेंगे, फ़ी के बारे में। ठीक है, और यूनिवर्सिटी मैंने उसको कह दिया जी हाँ कील यूनिवर्सिटी थी, तो वहाँ से मेरा ऑफ़र लेटर आया था भाई साहब। उसने कहा अच्छा फिर कील से ऑफ़र आया था, वहाँ क्यों नहीं गए थे। फिर मैंने उसको बताया कील यूनिवर्सिटी की फ़ी बहुत ज़्यादा थी इसलिए। फिर उसने पूछा BPP की कितनी फ़ी है। BPP के मैंने बताया फिर जो 12,400 है। फिर उसने कहा जी तुम्हें पता है तुम कहाँ रहोगे। मैंने कहा लंदन में। तो उसने कहा लंदन तो पता है मोस्ट एक्सपेंसिव है और कील सबसे चीपेस्ट है, तो ये आपका एक्सपेंस ही डाल के ना आपका टोटल ओवरऑल एक्सपेंस जो है उस यूनिवर्सिटी से ज़्यादा यहाँ पे बन जाएगा। फिर कहने लगा फ़ी का इशू नहीं है, ये कुछ और बताओ मुझे, ये वाला ड्रामा ना करो मेरे साथ। मैंने कहा यार फंस गया, ये क्या कर रहा है। फिर मैंने उसे कहा यार वहाँ से मेरा जो ऑफ़र लेटर है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का आया था, तो जो है ना प्रीवियसली मैंने ACCA किया हुआ है, तो ACCA में जो है ना ये ऑल मैंने प्रीवियसली स्टडीड कर लिया हुआ है, तो इसलिए जो है ना मैं दोबारा वही कोर्स नहीं अटेंड करना चाहता, मैं अपनी स्किल्स को थोड़ा ब्रॉड करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने डेटा एनालिटिक्स का कोर्स सेलेक्ट किया। कहने लगा अच्छा ठीक है। फिर कहने लगा भाई और कौन सी यूनिवर्सिटी सर्च की है। यार मैंने कोई इतनी नहीं की थी जो सच बता रहा हूँ। तो फिर मैंने उसको कहा यूनिवर्सिटी और भी बहुत थी लेकिन मैंने सर्च की थी, अभी मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा। तो ये बात है कि जो ये कोर्स था ना, इस कोर्स की स्पेशलाइजेशन की वजह से मैंने ये यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की, क्योंकि और कोई भी यूनिवर्सिटी सेम इसी तरह का कोर्स नहीं प्रोवाइड कर रही थी। और एक मैंने यूनिवर्सिटी सर्च की थी, उसमें ये कोर्स का कम्बिनेशन था लेकिन वो 1.5 to 2 ईयर्स का था। तो यहाँ पे BPP यूनिवर्सिटी ओनली है जो ये कोर्स जो है ना 1 ईयर में प्रोवाइड करती है। फिर कहने लगा अच्छा ठीक है।
फिर मुझसे दोबारा यही क्वेश्चन, बताओ और तुमने जो है ना ये बीपीपी यूनिवर्सिटी क्यों सिलेक्ट की है और क्या रीज़न है। तो मैंने कहा जी अच्छी है। कहने लगा और इसके, मैंने कहा यार अब क्या बताऊँ इसको। मैंने कहा बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं और कहीं ने कंप्लीट कर ली, तो वो कह रहे हैं बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, यू शुड कंसीडर दिस वन। तो इसलिए जो है ना मैंने ये कंसीडर की। फिर फ़ी पे बात आ गई, ये तो जनरल क्वेश्चन होता है, आपको पता ही है। तो फ़ी जो है तुमने कितनी सबमिट करवाई जी, तो कितनी जो है टोटल कितनी है जी, ये तो मुझे तुम क्लियर करो। फिर भाई साहब आगे बात आ गई, ये कुछ मैंने बताया। और अकोमोडेशन पे तो पूछा से अकोमोडेशन कहाँ पे ले रहे हो। मैंने कहा जी लंदन में ही। तो मैंने कहा फ्रेंड मुझे रिसीव करने आ रहा है तो उसके साथ स्टे करूँगा। कहने लगा कितने दिन उसके साथ स्टे करोगे, कितने अर्से। मैंने कहा कुछ दिन स्टे करूँगा, फिर उसकी असिस्ट की से मैं जो है ना नई अकोमोडेशन फाइंड करूँगा, तो वहाँ पर रहूँगा मैं। अच्छा, कहने लगा ओके। तो कहने लगा कि एड्रेस क्या है जहाँ पर तुम रहोगे। एड्रेस मैंने याद किया हुआ था सब कुछ, लोकेशन वगैरह का, तो वो मैंने जो है ना एड्रेस उसको बता दिया। अच्छा, फिर मुझसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। फिर पूछा सिंगल हो, मैरिड हो, कौन हो। तो मैंने कहा सिंगल हूँ जी। तो कहने लगा इसका मतलब यूके में फ़न करोगे। मैंने कहा नहीं फ़न इतना नहीं करूँगा, पढ़ूंगा, टॉप करूँगा यूनिवर्सिटी में, अच्छे मार्क्स यानी लूँगा। अच्छा, तो फिर मुझसे पूछने लगा स्पॉन्सर किसने किया है। तो मैंने कहा मदर ने स्पॉन्सर किया है। कहने लगा मदर। ऐसे मेरी आंखें उठा के मेरी तरफ जो है ना घूरने लगा, स्टेयर करने लगा। मैंने कहा यार ये अब पता नहीं क्या करेगा। तो मैंने कहा अब तो गई बात यार, अल्लाह कुछ ना कुछ करे। फिर जो है ना उसने यार एक पॉजिटिव ही कहा कि डोंट क्रैश योर मदर, यानी अपनी माँ की जो है ना फीलिंग्स वगैरह को क्रैश आपने नहीं करना है। तो यानी उसकी, मैंने फिर उसको कहा आई विल फुलफिल ऑल माई विशेज़ ऑफ माई मदर, मैं आई विल वर्क हार्ड एंड विल टॉप इन द यूनिवर्सिटी एट्सेट्रा, ऐसा कुछ उसको मैंने कहा। कहने लगा फिर जो है ना ओके गो बेस्ट ऑफ लक। मैंने कहा थैंक यू भाई, अल्लाह का शुक्र। और भी कुछ क्वेश्चन पूछे थे यार, अभी कोई जहन में नहीं है। तो अलबत्ता ये है कि आपके लिए आई वांट टू गिव सजेशन दैट यार बी केयरफुल, बी प्रिपेयर, ठीक है भाई, क्योंकि जो है ना मुख्तात रहें और अच्छे से तैयारी करके आएँ, एक्स्ट्रा तैयारी करके आएँ, और अपना क्रेडिबिलिटी जो है ना वो आप अच्छे से यानी तैयार करके आएँ। यानी आपको बिल्कुल यानी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जो कुछ क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में होता है ना। अगर आपका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू नहीं भी है ना, तो भाई फिर भी जो है ना क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए तैयार रहें आप। क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है, और ये जो है ना मैं आपको बात बताऊँ तो इट डिपेंड्स ऑन ऑफिसर टू ऑफिसर, ठीक है। बाज़ ऑफिसर उसी जगह पे, मेरे वाला यार बहुत स्ट्रिक्ट था। मैं पहले वो हर बंदे को, मेरे साथ नहीं सिर्फ हर बंदे को यानी कुछ ना कुछ वो टाइम ज़्यादा लगा रहा था। मेरे पे तो उसने जो है ना बहुत ज़्यादा ही टाइम लगा दिया ना। तो ये है कि ऑफिसर टू ऑफिसर डिपेंड करता है। बाज़ ऑफिसर्स जो है ना 1-2 मिनट में यानी आपको क्लियर कर देते हैं, सिर्फ वही जनरल 2-3 क्वेश्चन ही पूछते हैं। तो अक्सर ये कहा जाता है लंदन हीथ्रो पे सख्त होता है जी इंटरव्यू, ये और इट डिपेंड्स यार, पर्सन टू पर्सन ये जो है ना वेरी करता है। तो लेकिन फिर भी एहतियात के लिए आपको जो है ना अच्छे से प्रिपेयर कर लेना चाहिए। तो ये था। अगर आपको मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, यू कैन कमेंट बिलो। ओके, थैंक यू वेरी मच।